हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 61 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल निगेटिव कैपेबिलिटी। तो देखिए इनमें से कौन से राइटर के बारे में किड्स द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है, निगेटिव कैपेबिलिटी यानी कि नकारात्मक क्षमता का शब्द जो है वो इस्तेमाल किया गया है मिल्टन के लिए, शैली के लिए, एलियट के लिए या फिर शेक्सपियर के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा गया है निगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। शेक्सपियर ने कहाँ से उधार लिया था ये फॉर्मूला, किसका, रोमांटिक कॉमेडी का? थॉमस नास से, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज या फिर मार्लो से। तो ये जो फॉर्मूला लिया था वो रॉबर्ट ग्रीन से जो है लिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वाज। शेक्सपियर के जो समकालीन थे वो कौन से राइटर थे? मिल्टन, चौसर, बेन जॉनसन या फिर टी.एस. इलियट। तो देखिए शेक्सपियर्स के जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे वो थे बेन जॉनसन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, हु रोट दीज वर्ड्स। देखिए किसके द्वारा यह शब्द जो है इस्तेमाल किए गए हैं कि शेक्सपियर ने इस कुंजी के द्वारा या इस चाबी के द्वारा जो है अपने दिल का जो लॉक था यानी कि ताला था उसको जो है अनलॉक किया था या खोला था। विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, विलियम ब्लैक या फिर जॉन मिल्टन। तो करेक्ट ऑप्शन ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए आपको ध्यान रखना है HOKM, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो आपको यही ऑप्शन जो है मैच कर लेने हैं। देखिए किस में है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है आपकी स्क्रीन पर। 66 में आपसे पूछा गया है, नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर, हु सेड। देखिए ये शब्द जो है या सेंटेंस जो है ये किसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति लियर से अधिक यानी कि बेटर जो है बहुत अच्छा जो है ट्रेजेडी नहीं लिख सकता है या नहीं लिख पाएगा, यानी कि लियर से ज़्यादा अच्छा ट्रेजेडी कोई भी नहीं लिख पाएगा। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जी.वी. शॉ के द्वारा, विलियम लैंगलैंड के द्वारा या फिर जॉन ग्रोबर के द्वारा। तो ये शब्दों का इस्तेमाल जो किया गया है वो जी.वी. शॉ के द्वारा जो है किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, वाट नीड्स थो सच वीक विटनेस ऑफ थाई नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट जो कोटेशन बताई हैं या वर्ड्स बताए हैं उसमें आपको पता है कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर्स एंड फैंसीज चाइल्ड जो है वो किसके वर्ण हैं, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है दे सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। डियर सन ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के प्रिय पुत्र, ग्रेट हायर ऑफ फेम यानी कि प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, महान उत्तराधिकारी, वाट नीड्स थो सच वीक विटनेस ऑफ थाई नेम यानी कि अपने नाम के लिए आपको इतनी कमज़ोर गवाही की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है। एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर और मीठे यानी कि मधुर शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, फैंसी का बच्चा। देखिए फैंसीज चाइल्ड जो वर्ड्स थे वो जॉन मिल्टन के द्वारा यूज़ किए गए थे और शेक्सपियर के लिए यूज़ किए गए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है प्रतिबिंब का त्रासदी, यानी कि प्रतिबिंब की त्रासदी। तो ये जो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन वर्ड है ये किसके द्वारा यूज़ किया गया है और किसके लिए? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के लिए। तो ये यूज किया गया है हैमलेट के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। तो देखिए 7 एजेस ऑफ मैन जो है वो कौन से प्ले में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है? द टेम्पेस्ट में, मैकबेथ में, एज यू लाइक इट में या फिर कोरियोलिनस में। तो ये यूज किया गया है एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट में व्यक्ति के या मनुष्य के 7 युगों का वर्णन जो है किया गया है। तो एज यू लाइक इट, इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी।
देखिए यहाँ पर कौन सा टर्म जो है जो कि मोटिवलेस यानी कि उद्देश्यहीन दुर्भावना से रिलेटेड है? ओथेलो, किंग लियर, होरेटियो या फिर यागो? तो यहाँ पर जो यागो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टर्म यागो एज मोटिवलेस मैलिग्निटी? इसमें जो है पूछा गया है कि कौन जो है इस टर्म को यागो से जो है मोटिवलेस मैलिग्निटी यानी कि उद्देश्यहीन दुर्भावना से रिलेट करता है W.J. लोंग द्वारा। S.T. कोलरिज यानी कि यागो को किसके द्वारा मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा गया है? W.G. लोंग, S.T. कोलरिज या फिर T.S. इलियट या फिर क्लेनेथ ब्रुक्स? तो देखिए यहाँ पर जो है बी यानी कि S.T. कोलरिज द्वारा जो है कहा गया है मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1609 ए शिप वाज wrecked ऑन द अननोन बरमुडा, बरमुडाज केम टू नोन एज? तो देखिए 1609 में क्या हुआ था कि एक जो शिप था वो बर्बाद हो गया था या ध्वस्त हो गया था ऑन द अननोन बरमुडाज यानी कि एक अनजान बरमुडा पर। और ये बरमुडाज जो है वो जानी जाती हैं किसके लिए? द आइल ऑफ डेविल्स या फिर डेविल्स वैली या फिर द वैली ऑफ डेथ या फिर द आइल ऑफ गॉड? तो ये जानी जाती हैं द आइल ऑफ डेविल्स यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? देखिए शेक्सपियर का कौन सा प्ले जिसको क्या माना जाता है? अनफिनिश्ड माना जाता है यानी कि वो अधूरा माना जाता है, कंप्लीट वो नहीं हुआ है। तो टाइटस एंड्रोनिकस है, पेरिकल्स है, रिचर्ड थर्ड है या हेनरी एट्थ है? तो हेनरी एट्थ ही जो है वो एक अधूरा जो है नाटक माना जाता है शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो विच केम इन 1623? यानी कि जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में आया था एंड जो सेकंड फोलियो था वो 1632 में आया था। थर्ड फोलियो जो था वो शेक्सपियर का वो 1663 में आया था, जबकि फोर्थ फोलियो जो था शेक्सपियर का वो 1685 में आया था। तो देखिए यहाँ पर माना गया है कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले था वो इंक्लूडेड नहीं था? रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट या फिर पेरिकल्स या फिर हेनरी एट्थ? तो देखिए पेरिकल्स जो था वो फर्स्ट फोलियो फर्स्ट में इंक्लूड नहीं था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स? देखिए जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर का वो 1623 में आया था एंड इसका जो क्रेडिट था वो दो एक्टर्स को जाता था। उन वे कौन से दो एक्टर्स हैं? ऑप्शन में देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडेल, थॉमस थॉर्पे एंड एच.बी. चार्ल्टन या फिर ए.सी. ब्रैडली या फिर रो वॉकर या फिर डाउडेन एंड बेन जॉनसन? तो देखिए यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स एंड इन रिचर्ड थर्ड? देखिए ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने काम किया था किसी अन्य व्यक्ति के साथ में लास्ट के पार्ट में, किसके? हेनरी सिक्स के एंड रिचर्ड थर्ड के। तो वे व्यक्ति कौन थे जिनके साथ में उन्होंने काम किया था? बेन जॉनसन है, मार्लो है, जॉन फ्लेचर हैं या फिर जॉर्ज पेले हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मार्लो के साथ में जो है उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर हैज़ ऑलरेडी यूज्ड फाल्स्टाफ्स कैरेक्टर इन हिज टू प्लेज। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव देन शेक्सपियर रोट ए प्ले विच वन? देखिए जो क्वीन थी उन्होंने कमांड किया था शेक्सपियर को कि वो फाल्स्टाफ को कैसे कैरेक्टर मिले, एक लव के कैरेक्टर में वो शो करें। तो उन्होंने जो है टू प्लेज में जो है उसको शो किया था। तो वो दो प्ले जो थे वो कौन कौन से थे? द शेक्सपियर रोट ए प्ले, बाद में शेक्सपियर ने उसको शो करने के लिए एक प्ले लिखा था और विच वन, यानी कि उन्हीं में से जो है एक है वो कौन सा है? एक प्ले यहाँ पर दिया गया है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड या फिर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर या फिर हेनरी एट? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा फाल्स्टाफ को लव के कैरेक्टर में जो है दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट 4 बुक्स? द व्हील ऑफ फायर, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ एंड द इम्पीरियल थीम ऑफ शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म? तो देखिए यहाँ पर जो है 4 बुक जो है लिखी गई हैं। ये बुकें किसने लिखी हैं? रो वॉकर ने, विल्सन नाइट ने, एच.बी. चार्ल्टन ने या फिर ए.सी. ब्रैडली ने? तो ये बुक जो है लिखी गई हैं विल्सन नाइट के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हु रोट द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी लाइव्स ऑफ शेक्सपियर इन 1709?
तो देखिए फर्स्ट जो फॉर्मल बायोग्राफी थी किसके जीवन काल के बारे में, शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, जो कि 1709 में जो है लिखी गई थी। वो किसके द्वारा लिखी गई थी, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, या फिर J.D. विल्सन के द्वारा, या फिर निकोलस रो के द्वारा, या फिर AC ब्रैडली के द्वारा। तो देखिए लाइफ्स शेक्सपियर्स की जो बायोग्राफी थी, फॉर्मल बायोग्राफी इसको बोलते हैं, जो कि 1709 में आई थी, वह निकोलस रोव के द्वारा जो है लिखी गई थी। C ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 80 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोट द एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो देखिए एसे का नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम उसकी जो है परेशानियाँ या मुसीबतें। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, T.S. इलियट के द्वारा, या फिर H.B. चार्ल्टन के द्वारा, या फिर AC ब्रैडली के द्वारा। तो ये लिखा गया था T.S. इलियट के द्वारा। B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सभी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।